डायरी आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेला लेदर फैक्ट्री और मोतीपुर फूड पार्क का किया निरीक्षण। निकाय चुनाव के अंतिम दिन मेयर पद के लिए नंदू बाबू, शहनवाज इकबाल समेत एक मेयर और 5 डिप्टी मेयर ने किया नामांकन। और नामांकन के अंतिम दिन 40 पार्षद प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 49 वार्ड में 211 पार्षद प्रत्याशी मैदान में। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेला लेदर फैक्ट्री और मोतीपुर फूड पार्क का निरीक्षण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को जिले में उद्योग धंधे की प्रगति की समीक्षा करने मुजफ्फरपुर आए। मुख्यमंत्री का काफिला पटना से बेला इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम ने उसके बाद जीविका दीदियों द्वारा चलाए जा रहे लेदर पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, उद्योग विभाग के कई पदाधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत सीएम सुरक्षा की कमान खुद संभाल रहे थे। आपको बता दें कि जिले में जीविका दीदियों के द्वारा लेदर इंडस्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लेदर कलेक्टर बनाकर 40 महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। इन्हें उद्योग विभाग की ओर से सब्सिडी वाला 10 लाख का लोन दिया गया है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी का मुआयना करने मुजफ्फरपुर आए। इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे लेदर पार्क में भ्रमण के दौरान उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित किया और कई निर्देश भी दिए। बेला के बाद मुख्यमंत्री का काफिला मोतीपुर पहुंचा, जहां फूड पार्क परिसर का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री बेला से मोतीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं मोतीपुर में सुरक्षा को देखते हुए काफी प्रबंध किए गए हैं। मोतीपुर के मुरारपुर में स्थित एथेनॉल प्लांट के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बरूराज मोतीपुर के अलावा पुलिस लाइन से जवानों को तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 40 दीदी आजीविका की उनको उद्योग दिया है। 40 दीदियों को 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा और वो 24 मशीन दी जाएगी उसके अंदर में, तो वो अपना धंधा करेगी। और हाई स्पीड जो हमारी कंपनी है वो उनको रॉ मटेरियल देंगी और वो जो गुड्स बनाएंगी बैग बना के हम रिटर्न लेंगे और हम उसका पेमेंट करेंगे। हाँ, उनको आज मतलब एक बिज़नेस उनका 4 दिसंबर के आसपास का हमारा प्रोग्राम है इसको चालू करने का, कि 4 दिसंबर से चालू जाए। उन्होंने देखा कि हमने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर कंपनी चालू कर दी है और लोगों को रोज़गार दिया है, तो उन्होंने कहा कि आगे भी आप बढ़ाइए, हम आपको और हेल्प करेंगे। से कोई संवाद हुआ है? वर्कर जो है उनसे कोई बातचीत नहीं? हाँ, उन्होंने किया था वहाँ पे संवाद कि कैसा चल रहा है, क्या है, तो उन्होंने पूछा था लोगों को। तो लोगों ने कहा था कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमको बिहार में बिजनेस मिल रहा है, यहीं पे रोजगार मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। कितने वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पे 250 वर्कर के आसपास काम कर रहे हैं। जीविका समूह से कितने लोग हैं यहाँ? जीविका से अभी यहाँ नहीं, जीविका से जो पीछे 96 गाला है जो चालू होंगे उसमें सब जीविका होगा। ये तो हमारी कंपनी है कोई, उसमें जो 96 गाला है उसमें हर 2 गाले पे एक जीविका दीदी को दिया गया है, मतलब 40 जीविका दीदी को बिजनेस दिया गया है, तो उसमें पूरी जीविका से लोग रहेंगे। करीबन 1450 लोग उसमें काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसी के क्रम में मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में 40 जीविका दीदी को 40 लाख रुपया प्रत्येक जीविका के सदस्यों को दिया गया है। और इसके बाद जो है तो मोतीपुर में एथेनॉल का फैक्ट्री का जो है सो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अगला चरण फिर उद्योग से संबंधित जहां होगा वहां उद्योग लगाने का काम करेंगे। इस उद्योग लगाने से बेरोजगारी दूर होगी और यहाँ जो जीविका दीदी जो उद्योग लगाएंगी इनसे हजारों लोगों बेरोजगार लोगों को लाभ होगा। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 3 मेयर और 5 उप मेयर ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चुनाव की दूसरी चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। आखिरी दिन भी प्रत्याशियों ने जमकर नामांकन कराया। मुख्य पार्षद पद के लिए शनिवार को 3 प्रत्याशी नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू, शहनवाज इकबाल और गोपाल प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं उप मुख्य पार्षद पद के लिए रजनीश कुमार उर्फ रत्नेश, मोहम्मद शब्बीर अहमद, आनंद कुमार महतो, विनीत और नीरज कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया।
इस तरह मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया है। वहीं उप मेयर पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया है। अब कल से स्क्रूटनी प्रारंभ की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल सोशल कैरियर पिछले 45 सालों का है। 1982 में बिहार विश्वविद्यालय छात्र संघ का सेक्रेटरी में चुनाव जीत चुका हूँ। उससे पहले से भी राजनीति में, उसके बाद भी लगातार समाज सेवा में लगा रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं। और शहर क्या माने जिला क्या, शहर के एक एक गली, एक एक सड़क और शहर के लोगों की क्या समस्याएं हैं, इतना तजुर्बा मेरे पास है कि उन समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है। कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए निश्चित तौर पर सारी समस्याओं की जानकारी है मेरे पास। एक एक वार्ड की, एक एक गली के समस्याओं की जानकारी है। इसलिए जहां मैं जा रहा हूं, नामांकन से पहले ही डिप्टी मेयर पद के लिए जब मैं ऐलान कर रहा हूं अपने साथियों और समाज के बीच में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हिंदुओं में भी चाहे शोषित, चाहे दलित, चाहे पिछड़ा, जितने सारे लोग हैं, सब लोगों ने जिस मजबूती से मेरे जैसे ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले नेता का स्वागत किया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में साफ जनता मुझे बगैर पैसे से, कम पैसे वाला कैंडिडेट को भी भारी मतों से डिप्टी मेयर बनाने का काम करेगी। और जब मैं डिप्टी मेयर बन करके जाऊंगा तो सारी समस्याओं की मुझे एक एक जानकारी है। मैं सारी समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी सफलता तो ऊपर वाले के हाथ। चुनौती कितनी है? बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन सारी चुनौतियों की जो बाधाएं हैं, जनता उसको पार करके मुझको डिप्टी मेयर में चुनाव जिताने का काम करेगा। विधायक जी का समर्थन आपके साथ भी क्या और लोगों के साथ है? ये अभी समय बता देगा आप लोगों को जो जान। और प्रत्याशी बोलने देगा हमारे साथ। अच्छा, बोलने दीजिए ना, किनको क्या समर्थन है, जनता तय करेगी। नंद कुमार शाह ने पैदल ही मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया और कहा कि चुनाव में सिंडिकेट नहीं, जनता जीतेगी। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन नंद कुमार शाह नंदू बाबू आम लोगों के साथ पैदल ही समरनालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सिंडिकेट की नहीं, जनता की चलेगी। मेयर की दावेदारी पेश करने के लिए और नामांकन के लिए नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू अपना नामांकन पर्चा दाखिल करना शुरू करें। क्या कहेंगे और किस मुद्दों के साथ नामांकन करने जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर की जनता जो पिछले कई वर्षों से ये मुजफ्फरपुर की जनता के पैसे का लूट हो रहा है, उस लूट को बंद करके मुजफ्फरपुर की जनता के पैसे का सही उपयोग मुजफ्फरपुर नगर की जनता के हित में, उनकी समस्याओं के निदान में वो मैं लगाऊंगा पूरी ईमानदारी से। न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों को इस इस बार मुजफ्फरपुर में सिंडिकेट नहीं जीतेगा, बल्कि जनता का उम्मीदवार जीतेगा। मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी, मुजफ्फरपुर की माता बहनें जीतेगी, मुजफ्फरपुर का व्यवसाय जीतेगा। सूता पट्टी, सरैयागंज, मोती झील, अगौरिया बाजार, जवाहरलाल रोड, कलमबाग रोड, सारे मुजफ्फरपुर का व्यवसायी इस बार जीतेगा। सिंडिकेट व्यवस्था को खत्म करेगा। मुजफ्फरपुर में लूटपाट, जनता के पैसे का लूटपाट मुजफ्फरपुर की जनता बंद करेगी और एक ईमानदार आदमी को चुनने का काम करेगी। यही मेरा मुजफ्फरपुर की जनता से ये थे नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू। इस पर इनका कहना है कि मुजफ्फरपुर में सिंडिकेट नहीं, मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी।
कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। निकाय चुनाव के अंतिम दिन शहनवाज इकबाल ने मेयर प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया। कि जनता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। मैं हर चुनाव में इस बात का ऐलान करता था, मगर परिणाम हमको नहीं मिला। यहाँ माफियाओं का जमात है और यहाँ जनता को ठगने वाले लोग नेता बनकर आते हैं। इससे ऊब करके मैंने एक नौजवान बच्चे को, एक ईमानदार बच्चे को, एक सहनशाह लड़के को हमने चाहा। नामांकन के अंतिम दिन शहनवाज इकबाल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। शहनवाज इकबाल ने कहा कि सभी समुदायों का समर्थन है। मेयर प्रत्याशी के रूप में शहनवाज इकबाल छोटे जी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करें। ये राई साहिल इकबाल मुन्ना के छोटे भाई है। क्या कहेंगे, मेयर के रूप में उम्मीदवारी दर्ज करने जा रहे हैं? जी, आज मैं अपना मेयर के रूप में नामांकन करने जा रहा हूं। मैं मुजफ्फरपुर के तमाम सम्मानित जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। मैं उनके कसौटी पे खरा उतरूंगा, इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। मुजफ्फरपुर की तमाम जनता का आशीर्वाद, 2,85,000 सम्मानित जनता का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ है। भगवान ने चाहा तो सब बड़ा बेहतर होगा, देखिएगा आप लोग भी। एक और इसमें बड़ा अमेजिंग बात है कि केदार बाबू समर्थन कर रहे हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या कहेंगे, आप समर्थन दे रहे हैं इनको? देखिए, मैं खुला ऐलान करके कह देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, मुजफ्फरपुर वासियों को 1952 से अभी तक न तो कोई जनप्रतिनिधि मिला, न कोई नेता मिले। जो भी मिले इनके साथ छलावा किया। और 20 साल से, इसके पहले मैं भी नगर पालिका में वार्ड कमिश्नर होता था। माननीय रघुनाथ पांडे जी नहीं रहे, उनको भी इस बात की समझदारी कराया था कि जनता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। मैं हर चुनाव में इस बात का ऐलान करता था, मगर परिणाम हमको नहीं मिला। यहाँ माफियाओं का जमात है और यहाँ जनता को ठगने वाले लोग नेता बनकर आते हैं। इससे ऊब करके मैंने एक नौजवान बच्चे को, एक ईमानदार बच्चे को, एक सहनशाह लड़के को हमने चाहा कि अगर ये लड़का कामयाबी हासिल करेगा जनता के द्वारा, रुकिए तो ये घर रुकिए, तो हमें ऐसा मेयर चाहिए जो जनता के दरवाजे घर घर जाकर उसके खैर मकदम करे, उसकी सेवा करे। हमको ऐसा नहीं चाहिए जिसके दरवाजे पर खड़ा होने के बाद समय नहीं मिले, मुलाकात नहीं हो और समय दिया जाए, उनके चहेतों को सलाम करके जनता वापस आए। हमें ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। इसलिए मुझे विश्वास के साथ, जैसा मैं था, जैसा मैं हूँ, वैसा ही मैं लड़का चुना हूँ और आप लोग का दुआ आशीर्वाद चाहता हूँ। केदार बाबू, इनका कहना है कि ईमानदार छवि के लड़के को मेयर के उम्मीदवारी के रूप में उतारे हैं और जनता हमारे साथ है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वीरांगन महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने पूरे देश में महिलाओं के 33% आरक्षण की मांग केंद्र सरकार से की। वीरांगना महिला सशक्तिकरण मोर्चा ने शनिवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि भारतीय महिला सदियों से भारतीय सभ्यता संस्कृति की गौरवशाली होने का प्रतीक रही है। भारतीय महिला पहले भी आदर्श थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अर्चना सिंह ने कहा कि महिलाओं की आत्म संगठन बनाकर सुरक्षा के लिए मैंने महिला सशक्तिकरण के तहत संपूर्ण देश में जागरूकता अभियान और सशक्त करने का संकल्प लिया है। अगले माह अक्टूबर-नवंबर में सैकड़ों महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर और चिंतन बैठक का आयोजन करूंगी। इस वार्ता में संसद में महिलाओं की सशक्तिकरण के तहत 33% महिलाओं की आरक्षण की मांग मैं प्रधानमंत्री जी से करती हूं। जब तक संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होगा, तब तक संसद में भारतीय महिला अपने मौलिक अधिकार से शोषित, वंचित की शिकार होती रहेगी। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग महिला सशक्तिकरण एवं महिला 33% आरक्षण विधेयक के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारी बात यहाँ से प्रधानमंत्री तक जाए और महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि उन्हें भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में उनका भी कुछ स्थान हो। इसलिए ये बैठक बैठाई गई है। इस तरह से आप महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा आगे? हम लोग महिलाओं के लिए जैसा कि अभी तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अक्टूबर और नवंबर में एक बृहद कार्यक्रम करने की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग
महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे और उसके साथ ही हम लोग का चिंतन बैठक भी होगा कि किस तरह से हम लोग क्या ऐसा काम करें जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपने आप आत्मनिर्भर बने और सशक्त हो, ताकि वो समाज में कुछ अच्छा कार्य कर सके और अपने आप को भी एक भागीदार समझ सके। जिस तरह से महिलाओं के साथ में जो बराबर जी उसके लेकर ये राष्ट्रीय महिला जी क्या करेंगे? जी, एक तो हम लोग एक ऐसा एक पैनल बनाएंगे, एक ऐसा ग्रुप रहेगा जिसमें इस तरह के परेशानियां जो महिलाएं झेल रही हैं तो उनकी पूरी बात हम लोग सुनेंगे और उस पे हम लोग विचार करके उनके परिवार के लिए कुछ कदम उठाएंगे। दूसरी बात ये कि हम सबसे पहले ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हमारे समाज में इस तरह का बर्ताव ही ना हो। तो हम पहला कदम तो ये उठाना चाहेंगे कि वो महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं तो उन्हें इतना सशक्त किया जाए, उनमें आत्मनिर्भर का आत्मबल इतना डाला जाए कि वो हर मुश्किल और परेशानी से जूझ सके। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय चकिया में निःशुल्क नेत्र जांच का आयोजन किया गया। राजकीय मध्य विद्यालय चकिया कुठन्नी में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर की ओर से स्कूल के बच्चों के लिए अनीमिया, हीमोग्लोबिन एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में 110 बच्चों की जाँच की गयी। क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर विभा वर्मा ने बताया कि अब तक हुए जांच में लगभग सभी बच्चे नॉर्मल निकले। सिर्फ 5 बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी आई जो एनीमिक निकले। आंख की जांच में मात्र 4 बच्चों को चश्मे की जरूरत है। चश्मा क्लब की ओर से फ्री में दिया जाएगा। जांच शिविर में बच्चों को फ्री एल्बेंडाजोल, आयरन और कैल्शियम की दवा दी जाएगी। जांच शिविर में दर्जनों अभिभावकों की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी जांच की गई। और जिसका हीमोग्लोबिन कम है या नॉर्मल भी है, सबको हम लोग आयरन और खीरा की दवा दे रहे हैं। और जिन लोगों का चश्मा का पावर आएगा उन लोगों का 1-1.5 महीना के बाद सबका चश्मा रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की तरफ से दिया जाएगा। आज 2 तरह का कैंप किया जा रहा है। एक तो हीमोग्लोबिन चेक हो रहा है और आयरन और कीड़ा की दवा दी जा रही है और पेट की दवा, और दूसरा है कि आँख चेक किया जा रहा है दूसरे कमरे में, जिसमें कि जितने लोगों का पावर आएगा बच्चों का तो सबका 1-1.5 महीने बाद चश्मा बनवा दिया जाएगा। कितने डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 2 डॉक्टर। 2 डॉक्टर आप अपना और हमारे टेक्नीशियन है, ये हमारे सिप्ला फार्मा की तरफ से है, और हमारे स्टाफ है माला मिश्रा जो कि दवा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उधर प्रभात पांडे हैं जो कि आई टेक्नीशियन है जो कि आँख का जांच है। आप अपना परिचय दें मैडम। मेरा नाम है डॉक्टर विभा वर्मा, मैं रोटरी लिच्छवी की प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एजी सर बैठे हुए हैं, अजीत अग्रवाल सर, उधर हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उधर हमारे पास सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ रोटरी लिच्छवी में और मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में। सर हम लोग रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी से आए हैं। यहाँ चकिया गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें कि हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ तो करीब 150 से 200 बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक किया जा रहा है, और जो आयरन की कमी है तो आयरन की गोली या जो भी दवा की जरूरत है उनको दी जा रही है। और आई कैंप भी लगाया है, वो बगल के रूम में चल रहा है। जितने बच्चों को पावर की कमी है उनको चश्मा दिया जा रहा है। मेरा नाम अजीत अग्रवाल हुआ, मैं असिस्टेंट गवर्नर सत्र 22-23 रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी। इनर व्हील क्लब द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के द्वारा शनिवार को छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में डांडिया समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने जमकर डांडिया खेला। इस समारोह में कई तरह का खेल का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। क्लब की अध्यक्षा सिल्की सिन्हा ने कहा कि डांडिया समारोह में क्लब के सभी सदस्य शामिल होकर डांडिया उत्सव में भाग लिए हैं। इसमें ग्रुप और सोलो में डांडिया खेला गया और कई तरह के गेम भी इस समारोह में खेले गए, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। आज यहाँ पे हमारा इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि के द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स आए हैं जो कि बहुत अच्छा गाना डांस कर रहे हैं, और उनके लिए उन लोग को प्रतियोगिता किया गया उन लोग के बीच में, जिसमें जो भी अच्छा करेंगे डांस उन्हें प्रतियोगिता में इनाम भी मिला जाएगा।
और हमारी ISO भी बहुत सारा अलग सा गेम भी रख रही है जिसमें अलग से इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग, सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत एकदम तरक भरक कपड़े में आए हैं, बहुत सब लोग खुश हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है ये आयोजन। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th,
based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सोनवर्षा चौक स्थित इंडिकैश बैंक में ATM में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर महुआ मार्ग के सोनवर्षा चौक स्थित इंडिकैश बैंक के ATM मशीन में शनिवार को अचानक से आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने ATM मशीन से आग की लपट और धुआं निकलते हुए देखकर शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बालू और मिट्टी की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि ATM मशीन के आसपास आग का कोई स्रोत नहीं दिखा। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मनियारी थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। क्षति को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कंपनी के प्रतिनिधियों के आने के बाद क्षति का आकलन किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। आप लोग को कैसे पता चला कि? हम लोग ग्रामीण हैं, यहाँ के थे जी। हल्ला हुआ है, बगल में आए हैं, देखे हैं। आग बुझ गया कि अभी बचा? पूरे बुझ गया। हाँ, अपने आप जो है शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। फिर आपको कैसे पता चला है? पता, हमारा तो दुकान इसी जगह है। अच्छा, जल रहा था तो मालूम चला। जल रहा था तो देखे कि जल रहा है। ये आपके ही मकान में चल रहा है? हम लोग को सूचना मिला फायर डिपार्टमेंट से, मुजफ्फरपुर से। हम लोग पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए यहाँ बरसा पहुँचे। ATM में लगी हुई थी, जो हम लोग अभी 7 तारीख को बुझा दिए। आग पे काबू पा गया? हाँ, आग पर काबू पा गया। CGM कोर्ट में लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पांचांगों पर परिवाद दायर किया। लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने शनिवार को CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया है। यह परिवाद मिथिला पांचांग, बनारसी पांचांग समेत सभी पांचांग के ऊपर किया गया है, जिसमें धारा 420, 120B, 307 एवं 13 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अध्यक्ष संजीव झा का आरोप है कि सभी पांचांगों के संपादक एवं सहयोगी मनमाने तरीके से तिथि का हेर फेर कर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। कोई पक्ष 14 दिन का तो कोई पक्ष 16 दिन का बनाकर लोगों के बीच में भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, जिससे आम लोगों के बीच में दुविधा उत्पन्न हो रही है।
जितिया व्रत में 36 घंटे तक महिलाओं को उपवास कराया गया, जिसके कारण अनगिनत महिलाएं बीमार हो गई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। इस तरह की समस्या को देखते हुए हम लोगों ने दोषी पंचांग के संपादक एवं उनके सहयोगी प्रकाशक पर परिवाद दायर किया है। आज जो है हम लोगों ने सभी पंचांगों के संपादकों तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ परिवाद दायर किया है। मामला क्या है? ये मामला यह है कि इन पंचांगों के संपादकों के द्वारा या जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा जो है ऐसा भ्रम जाल फैलाया जाता है जिसके लेकर के आम जनता बहुत परेशान हो जा रही है। अभी फ़िलहाल में देखा गया है कि 17 तारीख को 3 बजे से और 18 तारीख को 5 बजे तक अष्टमी घोषित कर दिया गया इन पंचांगों के द्वारा, जिसके कारण सभी महिलाओं को जो है 36 घंटे तक जितिया व्रत में उपवास करना पड़ा है और जिससे काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं, उनका इलाज कराना पड़ा है। ये ऐसी स्थिति को देखते हुए हम काफ़ी आहत हो गए हैं और देखें कि भाई ये गलत हो जहाँ भी हो रहा है लोक चेतना दल और हम उसका विरोध करेंगे। इस रूप में जो है हम लोगों ने रामचंद्र झा वगैरह जितने भी संपादक हैं पंचांगों के, उनके खिलाफ परिवाद दायर किया है। इन लोगों को जवाब देना होगा कि आखिर कैसे 30 दिन का महीना होता है, 15 दिन का पक्ष होता है। आप किसी भी पक्ष को कभी 16 दिन का बना देते हैं, कभी 14 दिन का बना देते हैं, कभी किसी तिथि को 2 दिनों तक रख देते हैं, कभी किसी तिथि को गायब कर देते हैं, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर किस नियम के तहत आप जो है इसको, क्या प्रमाण है आपके पास कि जो है 3 बजे से है अष्टमी शुरू हो गई थी उस दिन, इस बात का क्या प्रमाण है ये सामने रखिए। इसलिए जो है हम लोगों ने इनके खिलाफ जो है परिवाद दायर किया है और इन पर जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करा के रहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ 420, 120B, धारा 13 एवं 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 40 वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। शनिवार को आखिरी दिन नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आखिरी दिन कुल 48 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें 3 नामांकन मुख्य पार्षद पद के लिए किया गया तो वहीं 5 नामांकन उप मुख्य पार्षद पद के लिए किया गया। बाकी 40 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए दाखिल किया गया। मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव के लिए कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है, जिसमें मुख्य पार्षद पद के लिए 15 नामांकन तो वहीं उप मुख्य पार्षद पद के लिए 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया है। बाकी 251 नामांकन वार्ड पार्षद पद के लिए किया गया है। अब कल से स्क्रूटनी प्रारंभ होगी और उसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। सर्वप्रथम पहले मैं अपने वार्ड के सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं और कहता हूं सिर्फ 2 शब्द कि जैसे मैं पहले से मैं सेवा करता आ रहा हूं, मैं आज भी सेवा करता रहूंगा। मेरे वार्ड की सम्मानित जनता भली भांति जानती हैं और या जानते हैं कि सही में सेवक कौन है। मैं सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित रखा हूं और आगे भी रखूंगा। लगातार 4 टर्म से आप है, इस बार कितनी चोट लग रही है? ये तो आज जो जन सैलाब निकला, वार्ड में जो माता बहन भाई बुजुर्ग, वो जन सैलाब देख करके ही विरोधी लोग आज धराशाही हो गए हैं। विरोधी कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ खाना पूर्ति है। हमारे वार्ड की जनता काफ़ी समझदार है और वह जानते हैं कि हमें कैसा सेवक चुनना है और इसके प्रति मैं अपने आप को कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। क्या कुछ कमी रह गई पिछली बार, इस बार पूरा करना है? देखिए सर, आवश्यकताएं अनंत हैं। मैंने अपने वार्ड में हर गली में रोड, नाला, सड़क, स्ट्रीट लाइट लगवाया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम योजना है नल जल योजना, इसके कारण पुनः रोड टूट गया है, जिसे मैं पहले बनवाऊंगा। और मेरा एक सबसे बड़ी परिकल्पना है
कि हमारे वार्ड में एक सामुदायिक क्या कहते हैं स्वास्थ्य भवन हो, जिसके जगह तो है नहीं, लेकिन मैं जगह की खोज कर रहा हूँ और मैं निश्चित कामयाब होऊंगा। एक सामुदायिक भवन बनाना है और बुजुर्गों के लिए एक हमें लाइब्रेरी बनाना है, जिसमें सीनियर सिटीजन के लोग आकर के बैठे अपना समय को गुजारे। क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? मैं संदेश यही जनता को देना चाह रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। हमसे कुछ गलती हुई होगी जिसे आप अपना बच्चा समझ करके क्षमा करेंगे और पुनः आप अपना जिस तरह से बराबर आशीर्वाद देते आए हैं देते आइए। पार्षद पद के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए हैं। उप मुख्य पार्षद पद के लिए 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं और पार्षद पदों के लिए 40 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अभी तक मुख्य पार्षद के पद के लिए टोटल 15 नामांकन प्राप्त हुए, उप मुख्य पार्षद पद के लिए टोटल 13 नामांकन प्राप्त हुए और पार्षद पद के लिए 251 नामांकन प्राप्त हुए। आज ये 3 बजे नामांकन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। कल इसकी स्क्रूटनी की जाएगी 11 बजे। सिंबल तो संभवतः 30 तारीख। अन्नपूर्णा मंदिर में लायंस क्लब द्वारा फूड फॉर हंगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लायंस क्लब के तत्वाधान में फूड फॉर हंगर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। असहायों की सेवा और सहयोग के लिए सामाजिक संस्था लायंस क्लब की ओर से शनिवार को सिकंदरपुर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में खिचड़ी का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि शनिवार को फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के तहत खिचड़ी वितरण की गई। इस दौरान संस्था के कई सदस्यों का विशेष सहयोग मिला। लियो लायंस सेंट्रल क्लब की तरफ से 500 लोगों को खिचड़ी बांटा जाता है। ये प्रत्येक शनिवार को होता है? हर शनिवार को। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बांटते हैं? जो भूखे लोग रहते हैं उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। नाम क्या है? भावना टेकरीवाल। जमीन की खरीद बिक्री के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क सरकारी बस की सेवा की शुरुआत की गई। जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों को उनके घर से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय तक आने जाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस की ओर से सरकारी बस की सुविधा दी जा रही है। इस बस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन के क्रेता विक्रेता और गवाह को बिचौलियों से मुक्त रखना है। बिहार के सभी जिलों में निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका शुभारंभ किया है, जिसमें राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर निबंधन ऑफिस शामिल है। आपको बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही रजिस्ट्री होती है। अब विभाग रजिस्ट्री ऑफिस से बिचौलियों को खत्म करने के लिए नया प्रयोग कर रहे हैं। जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल कुढ़न्नी, मीनापुर, बुचहा और मुशहरी प्रखंड के लिए बस सेवा शुरू की गई है। एक क्रांतिकारी कदम है जिसमें सुदूर क्षेत्र से जो लोग व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनके लिए विशेष सुविधा स्थापित की गई है। रजिस्ट्री शटल नाम से बस चल रही है और हमारे मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर और पटना में ये पहले से चल रहा है। मुजफ्फरपुर में पारू और कटरा में पहले ही शुरुआत हो चुका है और इधर 19 तारीख से सकरा और मेरे यहाँ मतलब मुजफ्फरपुर और एक और ऑफिस में आरंभ किया गया है। मूलतः इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग वैसे जनता जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती है वो आएँ और सरकार रजिस्ट्री में उनको काफ़ी हद तक मदद कर सके, उनके बीच जाकर रजिस्ट्री सेवा कर सके। सर अभी कितनी गाड़ियाँ हैं सर? अभी हमारे यहाँ 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। प्रत्येक मुजफ्फरपुर में 2, सकरा में 2, पारू में 2, मोतीपुर में 2, कटरा में 2, कुल 10 गाड़ियाँ चल रही हैं हमारे यहाँ। सर कोई किराया वगैरह भी कुछ? नहीं, इसमें एकदम ही निःशुल्क सेवा है और ये यूँ कहें कि हमारे यहाँ से एक स्टाफ है जो कि गाड़ी पर जाते हैं, आम लोगों को कोई कष्ट नहीं हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। सर टाइमिंग क्या रहेगा सर इसका? ये 10:30 में यहाँ से खुलती है और 12:30 तक रिटर्न होकर आ जाती है। आज से अभी तक हम देखे नहीं है, लेकिन अभी आने वाले की संख्या काफ़ी कम रहती है। करीब करीब अवेयरनेस की ज़रूरत है और आशा करते हैं कि आप लोग के द्वारा अवेयरनेस लोगों में आएगा तो काफ़ी इसकी संख्या बढ़ेगी।
पैगंबर निवासी महेंद्र शाह ने मुजफ्फरपुर न्यायालय के कैनरा बैंक के रीजनल मैनेजर समेत 4 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया। अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबर निवासी महेंद्र शाह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक भगवानपुर, मैनेजिंग डायरेक्टर कैनरा बैंक, रीजनल मैनेजर मुजफ्फरपुर समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महेंद्र शाह का आरोप है कि शाखा प्रबंधक ने भू माफियाओं से मिलकर उनका मकान सील कर दिया है और बेचने की जुगत में है। उनका कहना है कि 3 सितंबर को जबरन बैंक के कुछ कर्मी आए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, घर से बाहर निकालकर मकान को सील कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में 2 डिसमील जमीन गिरवी रखकर महेंद्र शाह ने उस समय घर के सिंडिकेट बैंक, जो कि अभी कैनरा बैंक है, उससे लोन लिया था। उससे 12 लाख रुपए हाउसिंग लोन लिया था। वर्ष 2015 में लगातार वह बैंक का EMI चुका रहे हैं। इस तरह उन्होंने बैंक को 6,91,000 रुपए अदा किए हैं। बीच में कोरोना की वजह से उन्हें रुपए देने में परेशानी हुई, लेकिन अब वह बैंक को रुपया चुकाना चाहते हैं, लेकिन बैंक के द्वारा उनके घर को सील कर दिया गया है और नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है। राम पोस्ट कोल्हुआ पैगंबरपुर का रहने वाला हूँ। हमने 2015 के जून में लोन लिया था 12 लाख रुपया, जिसमें से 3 साल के अंदर में 7 लाख रुपया जमा कर दिया और बाकी शेष बचे रुपया कोरोना के कारण हम नहीं दे पाए। और जब बच्चे लोग कमाने लगे, पैसा देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी बैंक पैसा लेने से इनकार कर रही है और पैसा हम देने को अभी भी पूरा पैसा देने को तैयार हूँ, फिर भी बैंक इनकार कर रही है और हमारा ज़मीन नीलाम कर दिया गया घर। और घर से 3/9 के दोपहर 12 बजे से हमारे घर को सील करके आज हम लोग रोड पर जीवन गुजार रहे हैं। जीवन और खुले आसमान के नीचे जीवन और मौत की जिंदगी काट रहे हैं। कितना किस्त था, कब तक देना था, क्या था उसका जिसकी मैच्योरिटी 29/2/2040 को पूरा हो रहा है। उससे पहले ही मतलब ये कर और उससे पहले ही ये हम कहने 3 साल में सर 7 लाख रुपया जो जब आदमी दे सकता है, तो अभी 18-19 वर्ष बाकी है, क्या 12 लाख रुपया नहीं सधा सकता? आज आप कहाँ हैं? जी आज हम रोड पर हैं सर। अभी कहाँ हैं? अभी हम लोग दूसरे के बगल के दूसरे के करकट के न्यायालय में आए हैं, न्यायालय में खड़े हैं, जो हमने केस मुकदमा दायर किया है CGM कोर्ट में। मामला ये है कि महेंद्र शाह ने आज शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक भगवानपुर, चेयरमैन रीजनल मैनेजर कैनरा बैंक मुजफ्फरपुर और सक्षम पदाधिकारी और रिकवरी ब्रांच कैनरा बैंक के मैनेजर लोग पर मुकदमा दर्ज किया है। इनका कहना है कि इन्होंने 12 लाख रुपए का लोन, गृह लोन कैनरा बैंक से लिया था। पूर्व में यह सिंडिकेट बैंक था, सिंडिकेट बैंक बाद में मर्ज कर गया कैनरा बैंक में, तो वर्तमान समय में कैनरा बैंक ही अब सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो इन्होंने लोन लिया था 12 लाख का हाउसिंग लोन, जो रुपया इन्होंने समय समय चुकाया, कुल लगभग 6,91,000 रुपया ये अपने लोन अकाउंट में जमा कर चुके हैं। बचे हुए रकम के बारे में इनका कहना है कि मैं वो भी देने लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे समय चाहिए। इस बीच में बैंक ने इनके घर को सील कर दिया है और नीलाम करने के प्रोसेस में लगी हुई और चाह रही है कि जल्द से जल्द दूसरे लोग को रजिस्ट्री कर दिया जाए, जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने मुकदमा दायर किया है। कहाँ मुकदमा हुआ है? आज सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में CJM साहब के कोर्ट में दायर किया गया है। दफा क्या लगा? दफा इसमें लगा है 406, 420, 307, 323, इसी सब दफा में मुकदमा दर्ज किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने स्वर्गीय रघुनाथ पांडे को याद करते हुए कहा कि रघुनाथ बाबू शहर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख के साथी थे। उन्होंने प्रदेश व कांग्रेस के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पूर्व मंत्री, मुजफ्फरपुर नगर से 3 बार विधायक रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की आज 21वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पुण्यतिथि आयोजित की गई है। वो एक कर्मठ जुझारू नेता थे। मुजफ्फरपुर को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी विकास है उसमें बहुत अहम भूमिका है।
श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से लेकर आपको लॉ कॉलेज, विद्या विहार स्कूल, होम्योपैथिक कॉलेज, बहुत सारे शैक्षणिक संस्था जो है, वैशाली MBA इंस्टीट्यूट, बहुत सारे शैक्षणिक संस्था है, अखाड़ा घाट पुल, और दूरदृष्टि, पक्का इरादा, समय के पाबंदी, जिस समय में बोल देते थे उस समय वो हाजिर रहते थे। और आज यह तिलक मैदान कांग्रेस भवन भी उन्हीं के अध्यक्ष काल में इसको बनाया गया, इस भवन को। ऐसे नेता को हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सादर नमन करते हैं, हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं उनको। गौशाला स्थित निजी होटल के सभागार में SBI द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ की तरफ से शनिवार को गौशाला स्थित एक निजी होटल के सभागार में त्रिवार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन एसोसिएशन के अधिकारी भी शामिल हुए। आम सभा में संघ के 3 वर्षों के कामकाज की समीक्षा की गई। वहीं इस अवसर पर भारत सरकार के जन विरोधी नीति का विरोध किया गया। सभा में बैंक के निजीकरण का मामला गर्म रहा। बैंक कर्मियों की समस्या पर भी चर्चा की गई। साथ ही ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने का तरीका बताया गया। इस अवसर पर सुनील कुमार ने बताया कि पूरे देश में बैंक बचाओ देश बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। हम लोग केंद्र सरकार के बैंक के निजीकरण की नीति का विरोध करते हैं। जिस तरह सरकार सभी सरकारी संपत्ति को बेच रही है, उसी तरह सरकार बैंक को भी बेचना चाहती है। वहीं नए वित्तीय वर्ष में आंदोलन की नीति तय की जाएगी। जैसा कि अमरेश जी ने आपको बताया कि ये भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ की बैठक है त्रैवार्षिक, और ये बैठक हम हमेशा करते रहते हैं ताकि अपने सदस्यों को इस बात की जानकारी दें कि बैंकिंग परिदृश्य में क्या हो रहा है और ग्राहक सेवा हमको किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह से ग्राहकों से जुड़ना है, और सरकार की उन तमाम नीतियों का जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हमको कैसे विरोध करना है, उसके विरोध करने की हमारी तैयारी कैसी होगी। आज हम एक बहुत बड़े मुहिम को EIBOC के तहत हमारे जो महामंत्री हैं कॉमरेड सौम्या दत्ता जी, इनके नेतृत्व में बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर के, और हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हमने कई बार पार्लियामेंट में धरना भी दिया है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा। आज भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ मुजफ्फरपुर जोन के द्वारा ये आम सभा का आयोजन किया गया है। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सौम्या दत्ता और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के एडवाइज़र कॉमरेड सुनील कुमार आए हुए हैं इस सभा को संबोधित करने के लिए। मुजफ्फरपुर मंडल के त्रैवर्षीय आम सभा है। हम आए हुए हैं, इधर करीब 700 के आसपास हमारा सदस्य मौजूद है। वो सुनने के लिए आए हैं कि बैंक को आगे कैसे हम आगे लेके जाएंगे, कैसे हमारा जो समस्या है इसको जो आज आए हुए हैं पटना से, जैसे हमारा महामंत्री है अमरेश श्रीवास्तव, अमरेश विक्रमादित्य, तो सारे लीडर्स उनके सामने उनका जो समस्या है वो बताएंगे। और हमारा अच्छे सबसे जो बड़ी मुहिम है जो बैंक प्राइवेटाइजेशन, जो सरकार का ये साजिश है, ये जो सरकारी बैंक है, जो राष्ट्रीय बैंक है, ये उसको बेचना है। जैसे सब कुछ आजकल सरकार बेच रहे, रेल बेच रहे, रेल का पटरी बेच रहे, रेल का प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं। तो आपको पता है एक ही क्षेत्र बचे हुए हैं जो अभी जो उद्योगपति है जैसे अदानी अंबानी, ये बैंकिंग एक ऐसे क्षेत्र है उनका अभी कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 1.5 साल से, बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान, कश्मीर से कन्याकुमारी, आइजॉल से अहमदाबाद। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।